और ये 2024 के बारे में आपका क्या? 2024 सर एक सीधी सीधी बात है, बीजेपी आनी है। उसका रीज़न मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बुरा काम कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई चॉइस नहीं है, ऑल्टरनेट नहीं है, अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं है, कोई ऐसा किसी पार्टी ने अभी फिलहाल ऐसा काम नहीं किया है। हम भाई साहब बोल रहे हैं, देखिए एक छोटा से छोटा व्यापारी आजकल परेशान है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, हिंदू मुस्लिम करिए, जो करना है करिए, लेकिन जो बेचारे रोजगार है, छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वाले हैं, ये कर्ज से डूब रहा है। आया हूँ ये जानने के लिए कि ये जो चुनाव अब 2024 में होना है, तो देश की महिलाओं के बीच में माहौल क्या है और मुद्दा क्या है? मोदी जी, और क्या मुद्दा? ये सारी महिलाओं का यही राय है। ये तो हमारी वैसे बीजेपी की हैं। बीजेपी वाली है। मेरे हस्बैंड बीजेपी के बहुत बड़े वो हैं। क्या? लाजपत नगर के। तो हम आप भी बीजेपी वाली है? हाँ, बीजेपी और किसी पार्टी से नहीं लेना देना, लेकिन जो काम अच्छा करेगा उसी के साथ है। और काम से पर्सनल भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना कंट्री के बेनिफिट के लिए कोई भी नेता है जो कंट्री के लिए ही सोचे, क्योंकि कंट्री आगे बढ़ेगा, कंट्री में चीज़ें सुधरेंगी तो हम लोग ऑटोमेटिक हम लोगों में भी सुधार आएगा। अब आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं। मोदी जी जिंदाबाद। और आप बताइए। देखिए, शहरी वर्ग में और खासकर शहरियों के मध्यम वर्ग में भारतीय जनता पार्टी का बहुत पहले से ही पेनिट्रेशन रहा है, और शहर में तो वो अच्छा बहुत पहले से करती रही है, लेकिन मोदी जी के आने के बाद वो और बढ़ गया। ग्रामीण इलाकों में ऐसी बात थोड़ा नहीं है, मानती है? हाँ, मैं मानती हूँ, लेकिन अभी जैसे मोदी जी चुन के 2 बार आ चुके हैं, और अब धीरे धीरे कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है तो वो पहले छोटे से ही होती है। अच्छा। लेकिन पहले नेतृत्व के बाद लोगों में विश्वास बैठ गया था कि अगर अब देश को कोई संभाल पा रहा है तो मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी। मैं भी कोई पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर के बात नहीं कर रही हूँ, मेरा भी यही मानना ये है कि जो देश हित में काम करेगा। और अभी आप बताइए, आप क्या कह रही थी? कुछ नहीं कहना। सर, सिलेंडर के पैसे कम करवा दो। बहुत महंगा भाई हो मोदी से क्या है, सिलेंडर के पैसे कम करवा दो। बहुत महंगा सिलेंडर कर दिया, पहले फ्री में दे रखा था और अब उसका रेट 1000 से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। बात तो सही है। तो मोदी ने फ्री क्या दे दिया और किसको क्या दे दिया? सब कुछ ठग रहा है वो तो, गरीबों को रोड में पटड़ी कह रहे हैं सर, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, सही कह रहे हैं। वो तो कहते हैं गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं गरीबों के लिए? लो, ये चारों लोग बैठी है ना, ये चारों लोग जो बैठी है ना, वो खाली कह रही है मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा। इनको फायदा होगा ना, मोदी से हमें नहीं है, इन्हें होगा। गरीबों के लिए तो मोदी बेकार है, गजब बेइज्जती है। उसने तो गरीबों की झुग्गी झोपड़ी भी उजाड़ दी, गरीबों को सिलेंडर भी महंगे कर दिए हैं। जो फ्री में दे रहा था, कहाँ तो फ्री में बांट रहा था भाई, लेडीजों के लिए फ्री सिलेंडर है, और अब लेडीजों से वो 1000 2-2000 रुपये सिलेंडर महंगा कर दिया। क्या फ्री दे दिया? हाँ, ये बात तो सही है, सिलेंडर तो महंगा हुआ। सही पकड़े हैं। अरे ऐसे तो मैं सर छोटी सी बात कहूँगा, जैसे आप 2024 की बात कर रहे हैं, मैं देखिए, आप युवा हैं, हाँ जी। इनसे मेरे सवाल दूसरे थे। बिल्कुल। आपसे मेरा सवाल ये है कि युवाओं के दिमाग में, देखिए इस देश में 30% आबादी युवाओं की हाँ है। जी। युवाओं को क्या लगता है कि उनके मुद्दे कोई पार्टी ठीक से उठा रही, कोई मुद्दे उनके चल रहे? पॉइंट का बात किया, हाथ मिलाएगा। युवाओं के मुद्दे अगर मैं बात करूँ, कोई पार्टी उठा रही है तो मैं तो सिर्फ सीधा सीधा मना करूँगा इस चीज़ को, ठीक है। अगर मैं चाहे गवर्नमेंट की बात करूँ, एसएससी की 2020 की 21 की जो भी सीट्स है सारी रुकी हुई हैं अभी तक उनकी, और इतने एग्जाम्स है जो कैंसिल हो रहे हैं, इन चीज़ को अगर मैं हटा दूँ। दूसरी चीज़, अभी जैसे दिल्ली में बात हो रही है, एक के साथ एक फ्री। शरीर मेरा है, मुझे पता है मेरी क्या कैपेसिटी है, मुझे कितनी पीनी है, तो मैं उतनी ही लूँगा। अगर सरकार बेच रही है, उसका काम है बेचेगी। बट अभी जैसे किसी ने बोला ना कि गलत फैसला किया केजरीवाल को चुन के, आई एम नॉट सपोर्टिंग केजरीवाल, बट व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग कि अगर एक के साथ एक शराब फ्री मिल रही है तो मेरी नीयत पे मुझे काबू होना चाहिए कि मैं 1 क्वार्टर पीऊंगा, या मैं बॉटल पीऊंगा, या मैं 2 बॉटल पीऊंगा। हाँ बेटा, पीऊंगा कि नहीं पीऊंगा, ये भी तो पीऊंगा नहीं पीऊंगा। अभी समाज में न पीने वालों की संख्या पीने वालों से ज्यादा है। वो क्यों? बिल्कुल सही बात है, वो क्यों नहीं चलेगा फ्री मिलने के लिए कि चलो मैं लेके रिश्तेदार के लिए रख लेता हूँ। चलिए, वो अलग बात है। इसकी बात करता हूँ जॉब सेक्टर की। जॉब सेक्टर ऐसा है सर, स्टार्टिंग से जैसे मैं अभी एयरटेल में वर्किंग हूँ, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में। मेनली क्या है, जॉब ऐसा नहीं कि जॉब नहीं है। मैं अगर ये बोलूँ कि मैं गया हूँ ढूंढने, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, हाँ ठीक है, थोड़ा सा टफ है कॉल पहले से। अब जैसे होता था कि 10 ओपनिंग है, 10 ओपनिंग में फिर 100 कैंडिडेट्स हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट शॉर्ट लिस्टेड। वाह 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 वाह, तबला तोड़ लॉजिक दिया। ये होगी जॉब की बात। अब एक मैम ने बोला था सफाई का मुद्दा, ये वाकई बहुत ज़रूरी है, और जब तक मोटे चालान नहीं कटेंगे, जैसे मेरे ख्याल से एक बार बीच में स्टार्ट भी हुआ था शायद, अभी मैं दिल्ली की बात बता रहा हूँ, अच्छी गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ हैं, गेट खुलता है चलती गाड़ी में और सीधा पीक आती है नीचे, आस पड़ोस कोई नहीं बोल सकता, माहौल ऐसा है। बट अगर इन चीज़ों पर काबू नहीं आएगा कभी दिल्ली में सफाई, हमें खुद को जिम्मेदार बनना पड़ेगा कि हम खुद अपने आसपास सफाई रखें,
तभी हम इसको, कोई भी सिटी हो, चाहे वो दिल्ली हो चाहे कोई हो, तो वो क्लीन हो सकती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और ये 2024 के बारे में आपका क्या? 2024 सर एक सीधी सीधी बात है, बीजेपी आनी है। उसका रीज़न मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बुरा काम कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई चॉइस नहीं है, ऑल्टरनेट नहीं है, अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं है, कोई ऐसा किसी पार्टी ने अभी फिलहाल ऐसा काम नहीं किया है। अगर मैं आम आदमी पार्टी की करूँ तो इन्होंने अभी सिर्फ एक इनिशिएटिव लिया है, इन्होंने स्टार्ट किया है। उस लेवल तक जाने के लिए बहुत अभी टाइम है, बहुत लंबी रेस है। बट अभी जैसे अगर मैं एक फाइट की बात करूं तो फाइट में कोई पार्टी नहीं है। और आप अमित, आप क्या करते हैं? मैं एयरलाइन में हूँ। अच्छा, कंपनी जहाज के? हाँ जी, एयरलाइन में। तो आप आईटी में हूँ। आप जहाँ नौकरी चाकरी कर रहे हैं वहाँ के आर्थिक हालात, नौकरी के, रोजगार के क्या है? काफ़ी ब्राइट हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा एयर इंडिया ने एक्वायर तो- किया, टाटा ग्रुप ने एक्वायर किया है, तो काफ़ी मतलब एविएशन सेक्टर तो इज डूइंग वेरी गुड। बहुत लोग कहते हैं कि मोदी जी ने या इस सरकार ने जहाज बेच दी, रेल बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया, एयर इंडिया भी बेच दिया। इसको तो आलोचना के तौर पे लेते हैं। नहीं, अब आप देखो ना, पहले एयर इंडिया घाटे में थी, आज टाटा को देने के बाद कितनी प्रोग्रेस हो रही है। हमारा जो एविएशन सेक्टर है, आप देखो। अच्छा, ये देखो आप, जितनी दूर संचार की निजी कंपनियां हो कितनी तेजी से बढ़ी, BSNL डूब गया, एयर इंडिया डूब गया। और जो ये भी एक सवाल है कि वही इंफ्रास्ट्रक्चर, वही सेवाएं, वही सुविधाएं जब प्राइवेट हाथ में आती है। नियत में डिफरेंस है आई थिंक। अभी जो है वो ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो क्लियर है। 2024 में आप क्या मानते हैं? नो चॉइस, एज ही सेड, नो चॉइस, नो अदर ऑप्शन, सो ऑब्वियसली बीजेपी, देयर इज नो चॉइस। चॉइस है सर। मैं तो किसी पार्टी से भी बिलोंग करता हूँ, आपको बराबर मैं फॉलो करता हूँ। रंजन, बहुत शुक्रिया। मैं अभिषेक यादव, मैं हूँ RJD प्रवक्ता भी, दिल्ली प्रदेश 22 RJD का। अच्छा। लेकिन आप मिल गए, मैं भैया जी कहीं में भी आता हूँ और आपको बराबर फॉलो करता हूँ। भाई साहब बोल रहे हैं, देखिए एक छोटा से छोटा व्यापारी आजकल परेशान है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। हिंदू राष्ट्र बनाइए, हिंदू मुस्लिम करिए, जो करना है करिए, लेकिन जो बेचारे रोजगार है, छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वाले हैं, ये कर्ज से डूब रहा है। सब परेशान है। परेशान सब ऐसा नहीं है, सिर्फ एक आदमी को टारगेट करके, किसी खास पार्टी को, खास लोगों को टारगेट करके आप दिल बड़ा रखिए। आदरणीय वाजपेयी जी भी थे इस सरकार में, ठीक है ना। मोदी जी की जो भाजपा की, आज की भाजपा है और कल की भाजपा में आसमान ज़मीन का अंतर है। मेरा दिमाग खराब मत कर। वो लोगों की अहमियत समझते थे। नरसिम्हा राव की सरकार ने इनको विदेश में स्पीच देने भेजा था, लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं, चुन चुन के करे मुर्दे उखाड़ रहे हैं, लोगों से बदला ले रहे हैं। मुर्गे क्या? अरे सर, लड़े मुर्दे क्या? मान लीजिए किसी के खिलाफ जांच चल रही है, जांच चल रही है संवैधानिक। आप एक बार बताइए, एक भी भाजपा के मंत्री नेता के खिलाफ अगर जांच चल रही है नहीं तो बता दीजिए, कोई बात नहीं, सब काम धाम छोड़ करके फिर कोई आदमी नहीं बोलेगा। आप बाइस मत होइए ना, बाइस मत होइए ना कि फलाना पार्टी से इसको उठा ले। काम करने दीजिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र पे लोकतंत्र के हिसाब से काम करिए। अगर सबूत मिलता है तो नो डाउट आप उसको अंदर करिए। कोई आदमी भ्रष्टाचारी और क्रिमिनल के साथ नहीं है, लेकिन आप बाइस्ड मत होइए, मेरा यही कहना है। और आप बहुत अच्छा करते हैं, गॉड ब्लेस यू। ओह थैंक यू। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों जैसा कि वीडियो में महिला ने बोला है सिलेंडर और महंगाई पर, इन सब पर आप क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहता हूँ। अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।